Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है विद्या क्लास में। देखिए, विद्या क्लासेस आप लोग के लिए लाया है फ्री कोचिंग की सुविधा है। दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर, दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, मतलब 31 दिसंबर 2022 तक 31 दिसंबर 2022 तक 9th और 10th की पढ़ाई फ्री चलेगी। फ्री एवं फ्री, समझे? इसमें आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक फी देना पड़ेगा, मतलब जो टेस्ट होगा मंथली, क्या चीज़? टेस्ट, उसमें आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक आपको 9th और 10th, कौन कौन सा बोर्ड? बिहार बोर्ड हो एंड या और सीबीएसई बोर्ड हो। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड डजेंट मैटर, आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कितना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी गारंटी रहेगी शर्त मानने पर कि आपको 10th में एटलीस्ट 60 to 65% नंबर दिलवाएं। 60 to 65% नंबर आपको दिलवाएं 10th में। मतलब मेरा मकसद है कि आपको इन 2 महीना में 10th की परीक्षा के लिए प्रतिपल रूप से आपको क्या कर देना, तैयार कर देना कि आप अगर एग्जाम में जाएं एटलीस्ट आप फर्स्ट डिवीजन हो करके आए, ठीक है। चलिए, और ये बात अगर अच्छा लगा हो आपको समझने में तो याद रखिएगा, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, बीएसई मतलब बिहार बोर्ड और सीबीएसई, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 9th और 10th, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका गणपतगंज हो गया, उसके बाद गद्दी हो गया, उल्लास हो गया, सिमराई हो गया, राघोपुर हो गया, जो भी बगल अगल के बच्चे हैं, ताकि हमसे जुड़ सकें, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग से सख्त निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए ताकि बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सके, ठीक है, और अपना मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। कौन कौन? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, समझना। परिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो p/q के रूप में हो। कैसा हो? p/q के। तो क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि p जो है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर नहीं है तो q क्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? तो याद रखना है, अगर पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसको हम लोग किसके रूप में रख सकते हैं? p/q के रूप में। लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि p जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन वह क्या होना चाहिए? एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या पूछेगा? 1/0, 1/0 ये परिमेय संख्या है तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q का वैल्यू 0 हो गया, इसके लिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद पूछेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बोलेंगे हाँ है। क्या
है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 0 को बटे 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? एक, ये क्या हो गया? एक, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। चलो, तो हम परिमेय संख्या समझ गए, ठीक है। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या चीज? रेशनल नंबर। और इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसके टर्म में? p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इस तरह नहीं लिख सकते हैं। अगर पूछेगा क्या √3 एक परिमेय संख्या है, बोलेंगे नहीं। क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या हो गया? इस पर आ गया रूट। क्या आ गया? रूट आ गया। क्या आ गया? रूट। अगर उसी तरह से पूछेगा क्या √3/4 परिमेय संख्या है, बोलेंगे नहीं है। क्या नहीं है? नहीं। क्योंकि हम पढ़े हैं कि p जो है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उस पर रूट वाला नहीं आना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं उसको? इंटीजर। तो इंटीजर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, समझ में आया? अगर पूछेगा क्या 16/25 मतलब 16/√25 क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है। क्या चीज है? परिमेय संख्या है। कैसे है? 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 और इसका रूट। अब जो समझना, याद रखना, अगर रूट में दो संख्या एक जैसा पकड़ा गया तो एक को बाहर कर लेते हैं। तो देखो 4 दो बार है ना, तो 1 4 बाहर हो जाएगा। 5 दो बार है, देखो 5 बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। देखो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अब समझना, अब समझना पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या हुआ? पूर्ण संख्या क्या होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। क्या बोलेंगे? 0 1 2 3 डैश n। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो याद रखना है पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। अब बोलेगा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 डैश n तक। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। देखो यहाँ हम लोग क्या पढ़े? पहला पढ़े परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। p एक पूर्ण संख्या होगा लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा? एक प्राकृत संख्या होगा। समझ में आया? और परिमेय संख्या इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ई का मतलब होता है निगेटिव नंबर। देखो उसका उल्टा, रेशनल का उल्टा। तो p/q एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो अपरिमेय संख्या होगा। जिसमें √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √3/4 भी बोलेगा तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब पूछेगा कि रूट के अंदर ऐसा नंबर देगा जिसका रूट निकलता है। रूट निकलता है तो 16 का रूट 4 निकलता है, 25 का रूट 5 निकलता है, तो 4/5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। अब हमको समझना था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होकर n तक जाए। कहां तक जाए? n तक। जो 0 से स्टार्ट होकर n तक जाए उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसी के बाद आता है प्राकृत संख्या। जो 1 से स्टार्ट हो जाए और n तक चले उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। समझ में आया? दिक्कत? अब कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है? क्या बोलेगा? कौन सी परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है? समझना, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है परिमेय संख्या। क्या लिखा है? परिमेय संख्या। और प्लस लिखा है अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ई क्या होगा?
परिमय आएगा या अपरिमय, तो मतलब यहाँ लिखते हैं परिमय या अपरिमय, परिमय या अपरिमय, ये दोनों में से क्या होगा समझना। परिमय संख्या को लिखते हैं P बाय Q के रूप में, किसमें P by Q P बाय Q के रूप में, तो लिख दो 2/3 परिमय संख्या है। 2/3 क्या है परिमय संख्या है। और परिमय संख्या को कैसे लिखते हैं, √3/2 ही लिख दो, कुछ लिख दो, √3 ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं √3। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ही रहबे करेगा, इसमें क्या रहेगा, देखो सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का लघुत्तम कितना 3 है ना, ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया कितना, देखो 1 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को √3 से गुना करेंगे 3 √3 आएगा। इसमें कहीं रूट गायब हुआ, रूट है ही ना, तो देखो इसका मतलब होता है जब भी पॉइंट नंबर फर्स्ट परिमय संख्या और अपरिमय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमय अपरिमय आएगा, क्या आएगा परिमय नहीं आएगा, समझ में आया ना, क्या आएगा, क्या आएगा परिमय संख्या और अपरिमय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा परिमय और अपरिमय, ठीक ना, तो ये हो गया अपरिमय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमय। दूसरा बात, दूसरा लिखता है कि परिमय परिमय और माइनस अपरिमय, क्या चीज अपरिमय, परिमय और अपरिमय, तो क्या होगा, जैसे परिमय को लिखते हैं 3/4 और माइनस अपरिमय को लिखते हैं √3, तो समझना अगर इसके बट्टे में 1 लिख दे तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ 4, ये हो गया 3 माइनस, अब देखो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 गुना √3, तो 4 गुना √3, तो क्या होगा, ये क्या संख्या, इसमें से रूट गया, रूट नहीं गया, रूट गया नहीं गया, क्या बोलते हैं, ये भी क्या आएगा अपरिमय आएगा, क्या आएगा अपरिमय संख्या होगा। तो क्या समझ में आया, दूसरा पॉइंट समझ में आया कि या जोड़ दे चाहे घटा दे, दोनों स्थिति में क्या आएगा अपरिमय संख्या होगा, परिमय संख्या नहीं होगा। अब आते हैं गुना पर, किस पर, गुना पर। तो कहता है कि परिमय संख्या, परिमय संख्या और गुना अपरिमय संख्या, अपरिमय संख्या क्या होगा, ये भी अपरिमय होगा, मतलब रेशनल लिखते हैं और इरेशनल लिखते हैं, ठीक है। परिमय होगा या अपरिमय होगा, तो देख लेते हैं, 2/3 लिखते हैं और गुना लिखते हैं √5, क्या लिखते हैं 2/3 और गुना लिखते हैं √5, तो देखो गुना करने पर क्या आएगा, 2 को √5 से गुना करेंगे 2 √5 आएगा, और नीचे में 3 है तो 3/2, क्या अपरिमय है कि परिमय है, अपरिमय, इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमय है, ये नहीं होगा, समझ में आया, समझ में आया। अब समझना चौथा बात, चौथा बात पहले लिख लो। अब देखो अगर कहेगा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहेगा कि परिमय संख्या, परिमय संख्या और गुना अगर के परिमय संख्या, कौन कौन परिमय संख्या, ठीक है, ये क्या होगा, तो परिमय संख्या होगा, क्या होगा परिमय ही होगा, क्या होगा परिमय संख्या ही होगा। कैसे समझना, अगर लिख दे 2/3 और गुना लिख दे 4/5, तो कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 5 दिया 15, इस पे रूट फुट आया, इसका मतलब ये क्या है परिमय संख्या, समझ में आया। अगर उसी तरह कह दे कि परिमय अपरिमय संख्या, अपरिमय संख्या गुना अपरिमय संख्या, ठीक है, परिमय संख्या और गुना अपरिमय संख्या, जब ऐसा आ जाए तो क्या होगा अपरिमय संख्या, अपरिमय संख्या होगा। जैसे √3/4, √3/4 और √3/2, मतलब क्या होना चाहिए, रूट में पावर मतलब वैल्यू बराबर होना चाहिए, क्या होगा √3 गुना √3, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा
3, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 और 4 दूना 8, 3/8 आया। ये 3/8 क्या है? ये होगा क्या? परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। नहीं रे, देखो इसको 2 लिख दो, ठीक है लिख दो, चलो हाँ। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखो √3 और गुना 2, तो 3 गुना 2 करते हैं, 3 गुना 2 कितना होगा? 6, 3 गुना 2 है 56, 3 गुना 2 कितना होगा? 6, रूट चढ़ा दो और 4 दूना 8। दिमाग है ये, समझा रहे हैं तो लिख बड़का इंटेलिजेंट है सर। तो कितना हो गया? √6/8, और √6/8 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके स्थान पर कभी कभी परिमेय संख्या भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे समझना? √3 अगर 2 लिख दे इंटू √3/4 लिख दे तो कितना होगा? √3 3 होगा और 4 दूना 8 होगा। समझ में आया? तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, मतलब दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय और परिमेय संख्या है? जैसे लिखा हुआ है 2 - √5, पहला क्वेश्चन। तो क्या है? ये परिमेय की अपरिमेय है? ये हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। समझ में आया? कैसे एग्जाम्पल दिए थे, परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या करते हैं तो क्या होता है? समझ में आया ना? चलो और देखो लिखा है 1/√2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? 1/√2, हाँ ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना? उसी तरह से पूछ रहा है कि 2π क्या है? 2π क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2π क्या है? और परिमेय संख्या है। उसी तरह बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है? अब देखो अब सीखेंगे हम लोग सरल करना। क्या करना? सरल करें। क्या लिखा रहेगा? सरल करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3 + √3। क्या लिखा है? 3 + 3 √3। उसके बाद लिखा है 2 + √2। अभी देखो जो गुना सिखाए थे उसका यूज देखो, इधर देखो, इधर उसका यूज देखो क्या है जो गुना सिखाए हैं। पहले वाले को इससे गुना करो, फिर पहले वाले को इससे गुना, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे और उसी को इससे। देखो आ गया ना गुना। 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? ऐसे लिखो 3 2 + √2, ठीक है। फिर क्या है? +√3 और क्या लिखा है? 2 + √2 लिखा है। चलो अब तो बांट दिए, अब गुना करना है। 3 दूना 6 और 3 से गुना करेंगे √3 को, क्या हो जाएगा? √3 √2। जिस तरह से x गुना y रहता था तो हम क्या लिखते थे? xy। उसी तरह से 3 है तो 3 और √2। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2√3 है ना, 2√3। और फिर इधर कितना हो गया? √2 और √3 गुना कितना हो जाएगा? √6। अरे बताए थे गुना करके। अब देखो 6 ऐसा कोई संख्या है जो बिना रूट का है? इसको लिख दो, नहीं है। प्लस यहाँ है 3√2, क्या है? और यहाँ है 2√3, मिला क्या? इधर भी मिला तो लिख दो, जो नहीं मिला लिख दो। प्लस इधर आओ, इसका जाति है तो इसको भी लिख दो, इसका जाति है, आंसर हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू लिखा है 3 - √3। क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? 3 एक बार लिखेंगे 3 - √3 और एक बार लिखेंगे प्लस √3 और एक बार लिखेंगे 3 - √3। ठीक है, अब वही गुना करते हैं। 3 से गुना करेंगे 3 को, कितना होगा? 9। इधर हो जाएगा -3√3 -3√3। उसके बाद देखो यहाँ है प्लस प्लस क्या हो गया? +3√3 हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा?
√3 कितना हो गया 3 √3 अब देखो 9 का जाति यहाँ मिला ना 9 का जाति कौन मिला यहाँ मिला तो 9 और देखो ई है प्लस और ई है माइनस तो 9 में से 3 जाएगा कितना होगा 6 9 में से 3 गया कितना होगा 6 और देखो ये है माइनस √3 और प्लस 3 √3 ये क्या हो गया आंसर क्या आया समझ में आया आंसर क्या आया ये आया दिक्कत चलो लिखो जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर देख करके ये क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.5 और ये बना करके क्या करना बना लेना है उसके आगे हम लोग सीखेंगे परिमयकरण क्या सीखेंगे परिमयकरण कल सीखेंगे